हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, अर्थशास्त्र के प्रश्न होंगे और सेट नंबर 5 है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न होंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम को, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ग्रेट डिवाइड का वर्ष संवर्धित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1921 के बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर। प्रश्न संख्या 2 दिए कि हरित क्रांति की सफलता की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी बड़े पैमाने पर मशीनीकरण का। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, देख सकते विश्व व्यापार संगठन का पहला नाम क्या था। तो पहला नाम था गेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गेट था। प्रश्न संख्या 4 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ब्राजील जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 5 दिया गया कि मानव विकास सूचकांक में यानी साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अमेरिकी डॉलर में प्रति यानी सिर सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन जो दिया गया वो सही देखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही कथन सही, यानी यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण देता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का एक खंड नहीं है। तो कौन सा एक जो है वो खंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भुगतान संतुलन में कमी वाले देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करना यह खंड में नहीं है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि विशेष आहरण अधिकार यानी SOR सुविधा उपलब्ध है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं कि IMF में मतदान के अधिकार के आधार पर वितरित किए जाते हैं। क्या वितरित किए जाते हैं? तो समय समय पर देशों के आवंटित कोटा का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि ओपेक का मुख्यालय यानी पेट्रोलियम देशों का संगठन का इस प्रकार है, यानी कहाँ पे है? तो 11 का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बियाना में है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय इस प्रकार है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 12 का। प्रश्न संख्या 13 दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में यानी डंपिंग को संवर्धित करता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्पाद की वास्तविक लागत से नीचे की कीमतों पर माल का निर्यात, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे कि कहा जाता है कि एक देश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान करने के लिए उधार लेना पड़ता है, इसलिए। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा सही यानी कौन सा जो कथन है वो सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में USSR ने सहायता की, बोकारो इस्पात संयंत्र में निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता की। तो कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक केवल राइट आंसर है, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र में निर्माण में USSR ने सहायता की। प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, देख सकते हैं कि BOP यानी भुगतान संतुलन से तात्पर्य है। क्या इसका तात्पर्य हो सकता है, यानी मतलब क्या हो सकता है? तो दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ अपने सभी आर्थिक लेन देन में व्यवस्थित रिकॉर्ड, यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 दिया गया है कि यानी दृश्य निर्यात और दृश्यामन आयात के बीच का अंतर निम्न अनुसार यानी निम्नलिखित है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यापार का संतुलन।
प्रश्न संख्या 18 दिया गया है, देख सकते हैं भुगतान के प्रतिकूल संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो डी इसका राइट आंसर, यानी जब निर्यात यानी आयात निर्यात से अधिक होता है तब। प्रश्न संख्या 19 दिया गया है कि बीमा के क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी मल्होत्रा समिति। प्रश्न संख्या 20 दिया गया, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइटिंग, यानी बिजली नहीं आता है। तो ये थे 20 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।